पाठ 2 महान आत्मा कौन? कहानी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के जीवन की घटना को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने गुणी होने और महान होने के अंतर को स्पष्ट किया। उनके अनुसार महानता का संबंध किसी विशेष गुणों, ज्ञान या विद्वत्ता से न होकर निश्चल, निस्वार्थ परोपकार की भावना से होता है। चीन में एक महान संत हुए, नाम था कन्फ्यूशियस। एक दिन चीन का सम्राट कन्फ्यूशियस के पास आया और बोला, मेरी सेना में बहुत से वीर योद्धा हैं। युद्ध कला में वे इतने कुशल हैं कि शत्रु उनके सामने टिक नहीं सकते। मेरी मित्र मंडली में अनेक विद्वान हैं। उन विद्वानों के पास ज्ञान का अपार भंडार है। उनसे ज्ञान चर्चा होती रहती है। मेरे दरबार में कई कवि भी हैं। उनकी सुंदर कविताएं हृदय को आनंद से भर देती हैं। संगीतकारों की भी कोई कमी नहीं है। उनके संगीत में मंत्रमुग्ध कर देने की शक्ति है। यहाँ तक कि मेरे दरबार में ऐसे विदूषक तक हैं जो हंसा कर लोट-पोट कर देते हैं। लेकिन मेरे जीवन में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसकी आत्मा महान हो। सम्राट की बातें सुनकर पास ही बैठा कन्फ्यूशियस का शिष्य बोल उठा, सम्राट, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो इस समय एक महान आत्मा के सामने खड़े हैं। कन्फ्यूशियस से बढ़कर कोई और महान आत्मा क्या हो सकती है? सम्राट कुछ कहता उससे पूर्व ही कन्फ्यूशियस के शिष्य की बात को अनसुना करते हुए सम्राट ने कहा, यदि आप सचमुच किसी महान आत्मा से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। कन्फ्यूशियस सम्राट को एक झोपड़ी के पास ले गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत एक पौधा रोप रही थी। कन्फ्यूशियस ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, मैं पिछले 1 वर्ष से आपको देख रहा हूँ। आप फलों के पौधे लगाती रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। क्या आप नहीं जानती कि आपकी मृत्यु का समय दूर नहीं रह गया है? कब ये पौधे बड़े होंगे, कब उनमें फल आएंगे? जब तक फल आएंगे क्या आप जीवित रहेंगी? वृद्धा तब तक पौधा रोप चुकी थी। उसने बड़ी हैरानी से कन्फ्यूशियस की ओर देखा और कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ सारी दुनिया नहीं मर जाएगी? अगर सब केवल अपने लाभ के बारे में ही सोचेंगे तो यह दुनिया कैसे चलेगी? मेरे बाद अगली पीढ़ी इन पेड़ों के फल खाएगी। इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। कन्फ्यूशियस ने सम्राट से कहा, हो गए ना आपको एक महान आत्मा के दर्शन, जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है और परोपकार के कार्यों में लगा रहता है, वही महान आत्मा है। सम्राट ने कन्फ्यूशियस से कहा, आपने मुझे महान आत्मा के दर्शन करा दिए। मैं आपका आभारी हूँ। आज से मैं भी प्रयत्न करूँगा कि मेरी आत्मा भी इस बूढ़ी माँ जैसी ही महान हो सके।